एक छात्र की हत्या और इसके बाद भीषण हंगामा अहमदाबाद में हुआ है। स्कूल के बाहर भारी भीड़ जुटी हुई है। छात्र की हत्या के खिलाफ लोगों का गुस्सा ऐसा भड़का कि स्कूल में घुसकर लोगों ने जमकर तोड़फोड़ कर डाली। ये सारा विवाद दो छात्रों के बीच धक्का मुक्की को लेकर शुरू हुआ था। 8-10 दिन पहले दो छात्रों में धक्का मुक्की सी हुई थी, इसको लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद कल चाकूबाजी हो गई। एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला किया, छात्र की मौत हो गई। मरने वाला और मारने वाला दोनों छात्र अलग अलग समुदाय के और इस वजह से देखिए मामला किस तरीके से गरमा रहा है। अहमदाबाद के स्कूल में जो तोड़फोड़ हुई है उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग स्कूल पहुंचे, अभिभावक बड़ी संख्या में यहां स्कूल में पहुंचे और उसके बाद जो तोड़फोड़ की गई है स्कूल के अंदर वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्कूल में मौजूद कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की गई है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, कैसे स्कूल में काम करने वाले कर्मचारियों को पीटा भी गया भीड़ के द्वारा। पुलिस बचाती हुई नजर आ रही है वहां पर। पुलिस ने उसमें एफआईआर दाखिल करके उसमें जो अक्यूज के रूप में आरोपी था, जो जुवेनाइल था, पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया था। मीनवाइल रात को ट्रीटमेंट के दरमियान जो इंसिडेंट में पीड़ित बच्चा था उसकी डेथ हो गई है, तो उसके परिवार वाले, स्कूल में जो बाकी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स और सिंधी समाज के भीड़ यहाँ पे है, तो सफिशिएंट संख्या में पुलिस की यहाँ प्रेजेंस है। ऑलरेडी पुलिस ने मेन अक्यूज को डिटेन कर रखा है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मीडिया के मार्फत से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सबको कानून व्यवस्था में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और पुलिस इस पूरे मुद्दे के ऊपर तटस्थ तपास करेगी और जो भी कल्प्रिट है उनको बिहाइंड द बार किया जाए। इसमें जिस बच्चे की डेथ हुई वो सिंधी समाज से आता है और जो उसमें मेन अक्यूज है वो मुस्लिम समाज से। वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक युवक नाले में जा गिरा। दरअसल जनता कॉलेज चौक के पास नाले पर एक नया चेंबर बना था। सीसीटीवी में दिखेगा आपको कैसे युवक बाइक से आता है और बाइक की डिग्गी से कुछ सामान निकालकर जैसे ही वो आगे बढ़ता है चेंबर टूट जाता है। सीधे युवक नाले में जा गिरा। युवक को गिरता देख उसके साथ आए उसके दोस्त ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। गनीमत ये रही कि ये नाला ज्यादा गहरा नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था, इस युवक की जान जा सकती थी। इस घटना के बाद भी नगर निगम की लापरवाही जारी है। ये नाला अभी भी खुला हुआ है, जबकि उसके बिल्कुल बराबर में बेकरी की एक दुकान है। देखिए आप सामने बेकरी की दुकान है और ये नया चेंबर बना था और किस तरीके से ये टूटा और अभी भी इसी हालत में है। ये वहीं मुजफ्फरपुर में एक अज्ञात महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है पुलिस की गाड़ी में कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं। गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की गई है। महिला की हत्या कर शव को पुल के नीचे फेंक दिया गया। इस घटना के बाद से ही गांव में तनाव के हालात बने हैं। पुलिस अब महिला की पहचान करने में जुटी है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर की ये वारदात है। महिला की हत्या के बाद इस इलाके में अब तनाव है। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ढाबे में घुसकर कुछ असामाजिक तत्वों ने ढाबा संचालक की पिटाई कर दी। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने है। इसमें दिख रहा है कुछ युवक ढाबे में घुसकर ढाबा मालिक से पहले पूछताछ करते हैं और उसके बाद उसे थप्पड़ जड़ देते हैं। बाद में ढाबे का स्टाफ वहां पहुंचा तो सभी आरोपी भाग निकले। दरअसल 17 अगस्त को इलाके का एक दबंग अंकित तिवारी अपने साथियों के साथ ढाबे पर शराब पीने लगा। तभी वेटर ने उसे शराब पीने से मना किया। इस बात से नाराज होकर अंकित तिवारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ढाबा मालिक की पिटाई कर दी। उधर शिमला के बनूटी में एक तेज रफ्तार कार और हिमाचल रोडवेज बस की टक्कर हुई। हादसे के वक्त कार की रफ्तार काफी तेज थी। वीडियो में साफ दिख रहा है सड़क पर तेज रफ्तार कार जा रही है, तभी सामने से मोड़ पर बस आती है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्राइवर काबू नहीं कर पाता और कार सीधे बस से जाकर टकरा गई। भिड़ंत के बाद बस किनारे की तरफ मुड़ गई। कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि हादसे में कार सवार की जान बच गई।
उधर राजस्थान के अलवर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां रैणी इलाके में एक निजी बस और कंटेनर की भिड़ंत हो गई। हादसे में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें बस के ड्राइवर की मौत हो गई है। साथ ही बस में बैठे करीब 16 यात्री घायल हुए हैं। बस दिल्ली जा रही थी। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यह हादसा रैणी में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ। हालत देखिए जरा, बस का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। ड्राइवर की मौत हो गई। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक पालतू कुत्ते ने उसके मालिक की मौजूदगी में एक मेड पर हमला कर दिया। तस्वीरों में देखिए, मेड लिफ्ट के इंतजार में खड़ी है। लिफ्ट के आते ही कुत्ता बाहर आता है और मेड पर अटैक कर देता है। इससे पहले कि मेड को समझ पाती, तब तक कुत्ते ने उसे दांत गड़ा दिए। वो दर्द से तड़पती रही। हैरानी की बात यह है कि इस घटना से कुत्ते के मालिक पर कोई फर्क नहीं पड़ा और दोबारा वो उसे लेकर लिफ्ट में चल दिया। यह घटना इंदिरापुरम के आम्रपाली विलेज सोसाइटी की है, जहां डॉग लवर्स की लापरवाही से आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जहां रेजिडेंट अपने पालतू कुत्ते को पट्टे से भी बांधना मुनासिब नहीं समझते और वो इस तरह लोगों का शिकार कर देते हैं। घटना से एक बार फिर पालतू कुत्तों को लेकर सुरक्षा और जिम्मेदारी के सवाल खड़े हो गए हैं। उधर उन्नाव में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हरदोई मार्ग पर एक डीसीएम और डंपर आमने सामने टकरा गए। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। डीसीएम के ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचा ली। हादसे में आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत हुई है। दमकल और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर शवों को बाहर निकाला। आग में दोनों गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। यह हादसा हुआ है बांगरमऊ कोतवाली के पास। उधर श्रावस्ती में अवैध निर्माण पर बुलडोजर वाला एक्शन जारी है। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने दुकानों, मकानों पर प्रशासन आज सुबह से कार्रवाई कर रहा है। बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं। 8 बुलडोजर और पोकलैंड लगाकर ध्वस्तीकरण को अंजाम दिया जा रहा है। प्रशासन ने इससे पहले 4 और 5 अगस्त को लोगों को दस्तावेज दिखाने का मौका दिया था। नोटिस के बावजूद अतिक्रमण न हटाने पर पीडब्ल्यूडी ने सुबह से अवैध निर्माण गिराने शुरू कर दिए हैं। कई लोग मजबूरी में खुद अवैध निर्माण तोड़ रहे हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में यहां पुलिस बल भी तैनात किया गया है। दिल्ली के तिमारपुर में एक हेड कांस्टेबल की बहादुरी देखने को मिली। यहां फिल्मी अंदाज में हेड कांस्टेबल दीपक कुमार ने एक मोबाइल स्नैचर को धर दबोचा। घटना मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे की है, जब पीड़ित मुस्तकीम अहमद रोड पार कर रहा था। तभी चोर उसका मोबाइल छीनकर भाग गया, लेकिन जब शोर मचाया तो हेड कांस्टेबल दीपक फिल्मी अंदाज में चोर का पीछा करने लगे। चोर थक कर रुक गया और हेड कांस्टेबल ने आकर उसे दबोच लिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। हेड कांस्टेबल की बहादुरी से पीड़ित को अपना मोबाइल मिल गया। जांच में सामने आया कि आरोपी प्रकाश के खिलाफ पहले से ही 3 आपराधिक मामले चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हेड कांस्टेबल ने पीछा कर चोर को पकड़ा, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हर कोई हेड कांस्टेबल की तारीफ कर रहा है, क्योंकि अगर हेड कांस्टेबल ने मुस्तैदी ना दिखाई होती तो चोर फोन लेकर रफू चक्कर होते देर न लगाता। वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर में घाघरा नदी की कटान में एक स्कूल बह गया है। दरअसल बाढ़ की वजह से घाघरा नदी पूरे उफान पर बह रही है। स्कूल के पास पानी की वजह से कटान लगातार हो रहा था और इसी कटान की चपेट में स्कूल की इमारत आ गई और फिर स्कूल का ये एक हिस्सा देखिए कैसे पानी में बह गया। ये देखिए पूरा स्कूल का एक हिस्सा नदी में समा गया। स्कूल बह जाने की वजह से इसमें पढ़ने वाले करीब 250 बच्चों का भविष्य अब अधर में लटक गया है।
वहीं मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना चेतावनी लेवल से सिर्फ 69 सेंटीमीटर ऊपर और खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। बाढ़ का पानी यमुना के घाटों को पार करता हुआ शहर के भीतर पहुंच गया है। यमुना से सटे निचले इलाकों में बनी कॉलोनीज में पानी घुस गया है। प्रशासन की तरफ से स्टीमर्स और गोताखोर तैनात कर दिए गए हैं, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से तुरंत निपटा जा सके। डीएम ने प्रभावित गांवों और शहरी इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया है। मथुरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और यमुना का यहाँ पर चेतावनी लेवल को यमुना पार कर चुकी है और लगातार खतरे के निशान की ओर आगे बढ़ रही है। हम इस समय मौजूद हैं मथुरा के विश्राम घाट पर। हम आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो लोग अंदर यमुना में आकर पहले पूजा करते थे, अब वो घाटों के किनारे बैठकर ही यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये महिलाएं हैं, जरा कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाएं। ये महिलाएं घाटों के ऊपर ही खड़े होकर कितनी दूर से यहाँ पर पूजा इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि यमुना का जो पानी है वो घाटों तक यहाँ पर पहुँच चुका है और यहाँ पर आने वाले लोग देखिए किस तरह से घाटों पर ही बैठकर यहाँ पर अपने पैरों को यमुना मैया में आचमन कराकर यहाँ पर आनंदित महसूस कर रहे हैं। नगर निगम की ओर से यहाँ पर स्टीमर लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर कोई अगर दुर्घटना ये इस तरह की होती है, कोई डूबता है या कुछ भी होता है तो उसको बचाने के लिए एक स्टीमर यहाँ पर विश्राम घाट पर ही तैनात किया गया है और अलग अलग घाटों पर दो गोताखोर यहाँ पर प्रशासन द्वारा तैनात किए गए हैं। और मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, एसएसपी मथुरा श्लोक कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस पंकज कुमार वर्मा लगातार उन क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। यमुना का जलस्तर यमुना किनारे बसे गाँव में खासा इसका असर देखा जा रहा है क्योंकि वहाँ पर जो संपर्क मार्ग हैं वो यमुना के पानी की पूरी तरह चपेट में आ चुके हैं। जो किसानों के सिंचाई करने के लिए जो इंजन खेतों पर रखे हुए थे वो भी इस यमुना के पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं, जिससे कि किसानों का मथुरा में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अब यहाँ पर जब ये पानी उतर जाएगा तो प्रशासन की टीम उन जगहों पर जाकर उसका आकलन करेगी और ये एक निर्धारित करेगी कि किसान का कितना यहाँ पर नुकसान हुआ है, जिससे कि उन्हें कुछ मुआवजा यहाँ पर शासन प्रशासन की तरफ से देने की भी बात कही जा रही है। वहीं उत्तरकाशी में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, नदियों में उफान से लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। हुडोली खड्ड में सड़क पर मलबा और बारिश का पानी तेजी से बह रहा है। इसकी वजह से हाईवे पर आवाजाही प्रभावित है। पुरोला में नई पार्किंग के पास पहाड़ से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। उत्तरकाशी में देर रात से बारिश का दौर चल रहा है। कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। और हरिद्वार में अजगर की दहशत देखने को मिल गई। यहां एक कार के बोनेट के भीतर एक अजगर बैठा मिला, जिसे देख ड्राइवर कार छोड़कर भाग गया। दरअसल जैसे ही ड्राइवर ने कार का बोनट खोला, उसकी नजर अंदर बैठे अजगर पर पड़ी और देखते ही वो कार छोड़कर दूर भाग गया। बाद में इसकी खबर वन विभाग को दी गई, लेकिन जब तक वन विभाग के कर्मचारी घटना स्थल पर पहुंचते, उससे पहले भेल कर्मचारी अजगर को रेस्क्यू करने में जुट गए। अजगर इतना बड़ा था कि उसे पकड़ने में भेल कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। दरअसल जिस जगह ये कार खड़ी थी वो हरिद्वार के भेल का एरिया था। भेल कर्मचारियों की हिम्मत से वन विभाग की टीम ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि जब तक वो आए अजगर को भेल कर्मचारी रेस्क्यू कर चुके थे। बता दें कि पिछले 20 दिनों में हरिद्वार में करीब 1 दर्जन से ज्यादा अजगर निकल चुके हैं, इसीलिए आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। उधर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मोबाइल की बैटरी से भरे कंटेनर में चलते चलते भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि थोड़ी देर में पूरा कंटेनर जलने लगा। आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। समय रहते ही ड्राइवर और हेल्पर ने ट्रक को साइड पर खड़ा किया और कूदकर अपनी जान बचाई।
आग की ये घटना नरसिंहपुर के दादा महाराज के पास की है, जहां अचानक कंटेनर आग का गोला बन गया। लोगों में थोड़ी देर के लिए हड़कंप मच गया। आग से कंटेनर में रखी लाखों की मोबाइल की बैटरी जलकर स्वाहा हो गई। सड़क की दूसरी ओर आने जाने वाले लोगों ने आग की घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया।